बताना चाहूँगी, I want to put it out all in front of you that what we have discussed in this meeting in the past few hours. So I'll just start on the short points. कि अभी जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा और मणिपुर में, और उसके साथ साथ कुछ निकाय चुनाव भी हुए हैं और कुछ उपचुनाव भी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। रामपुर, आजमगढ़, त्रिपुरा, बहुत सारी जीत जो आपके सामने हैं, उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, और उनके गरीब कल्याण नीति, उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज़ नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मैनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की ज़रूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फ़ायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे। और इन सभी प्रस्तावों के प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। ये भी वी ऑल्सो फेल्ट दैट परहैप्स इट्स अ गुड आइडिया कि जिस प्रदेश के अंदर बैठक होगी उस प्रदेश की स्थिति के ऊपर एक स्टेटमेंट निकालने की ज़रूरत है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में जो संगठन के कार्यक्रम हैं और संगठन की मजबूती के लिए उन कार्यक्रम पर चर्चा करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और ये भी बताया गया कि थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके उसको और आगे बढ़ा के उसको और सशक्त करने का काम अगर हम लोग करेंगे तो पार्टी को उसका भी फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट्स में हर बूथ पे कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का काम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का काम जो नीचे तक
लोगों को जोड़ने का काम करेगा। फिर मन की बात जो कार्यक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से सुचारू तरीके से हम लोग उसका संचालन कर सकते हैं और उसको और आगे कहाँ तक फैलाने का काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई। पन्ना प्रमुख को तैयार करने पर चर्चा हुई। ये सोचा है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन के अंदर कि इतने सारे कार्यक्रमों में इसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं भूलें और इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के ऊपर हमारी इमारत बनेगी। ये पन्ना प्रमुख ही है जिस पन्ना प्रमुख के ऊपर हमारे आगे के इलेक्शन का कार्यक्रम मैंने निर्भर होगा। बूथ सशक्तिकरण का अभियान ये हर सप्ताह हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। माने ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर हफ्ते हर 15 दिन के अंदर हम लोग इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, उसकी समीक्षा करते रहेंगे, तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, इसकी जानकारी भी हम तक पहुँच जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम हम अब हमारे सामने आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ वो थे आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। इसका कैसे क्या आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर होगा, देश के अंदर होगा, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हर घर के अंदर तिरंगा, ये एक कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसको सफल बनाने के लिए देश को किस तरीके से एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास करें। ये हर घर तिरंगा एक अपने आप में आंदोलन बन जाएगा, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ेगा और उसका भी फायदा पूरे देश के अंदर होगा। ये हमारा लक्ष्य है कि करीबन 20 करोड़ लोगों तक पहुंचे। फिर हमारे पास साथ साथ इसके अभी हमारे पास काउंटिंग समथिंग लाइक 30 करोड़ लाभार्थी। इन तक हम कैसे पहुंच सकें, इनसे कैसे बात कर सकें, इनको कैसे कंफर्ट लेवल देने का काम करें कि भाई ये जो लाभार्थियों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उससे किस तरीके से फ़ायदा उनको पहुंचा है और आगे इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ और आगे के कार्यकारिणी की इसके जो अपनी आगे की मीटिंग होने जा रही है उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, इसके साथ साथ उसके ऊपर भी बातचीत हुई। Basically, I've given you an idea of what we went through in these last 2 hours, 3 hours, and the discussions that took place. I don't think I need to repeat this in English, but if there's anybody who wishes to ask any questions about what happened at these discussions, I'd be happy to oblige. मित्रों एक मिनट केवल आग्रह था। हम 2 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और 2 दिनों तक आपसे लगभग 5-6 बार हमारे नेतागण आपसे रूबरू होंगे। कई सारे प्रश्न आपके पास हैं, उन कई सारे प्रश्न आपके पास हैं। संजय जी, इतना अच्छा लगा, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और मैंने पार्टी और ये जो संगठन के कार्यक्रम उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इसको देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग सब ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की बात सुनी और आपको कुछ समझ में आई कि हम पार्टी किस तरह संगठन को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन एंड एनीथिंग टू डू विद द संगठन, आई एम हैप्पी टू ऑब्लाइज। तो एक सेकंड प्लीज 1 मिनट मेरी भी बात सुन ली जाए। कई सारे प्रश्न हैं, ऐसी जानकारी हमको है,
लेकिन मेरी बाध्यता नहीं, है, नहीं। मेरी बाध्यता है, प्लीज 1 मिनट, हाँ, मेरी बाध्यता है कि आप जो भी प्रश्न करेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से जुड़े प्रश्न ही करें, ऐसा आग्रह है आपसे। और मेरा एक एक करके आग्रह है। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। मैम, क्या जो राजनीतिक प्रस्ताव आप कह रहे हैं आएगा, तो क्या उसमें जो वर्तमान हालात हैं, खासकर उदयपुर वाली घटना का भी जिक्र किया जाएगा? देखो, I am sure that whatever discussions are important today in this country and what are happening in this country will figure in the discussions that will take place later on this afternoon. रविंद्र सिंह, जी न्यूज़। वसुंधरा जी, आपने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव में उसकी चर्चा होगी, हो सकती है। आपसे सीधा एक सवाल है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के वहाँ वरिष्ठ नेता हैं। Anyone else for a question? क्या उदयपुर की घटना सुजीत ठाकुर, अमर उजाला, भास्कर, दैनिक भास्कर। Please, I want to make one thing very clear to you, that these are discussions, as I've just said, these are discussions that will take place, which are part of the Rajneetik Prastav that will take place. I mean, this is hardly something that can be discussed at this moment. एक मिनट, सबके एक मिनट यार भाई, ये जो जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय वसुंधरा जी ने भी बोला है, इसके बारे में कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं उसको प्लीज। नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। प्लीज मैसेज बताइए। इसका हिंदी में सवाल ये है कि राजनीतिक प्रस्ताव कौन पेश करने जा रहा है, पार्टी प्रस्ताव कौन पेश करने जा रहा है, और दूसरा This will all be decided just now. Everybody is in the process of, as I said, this is a part of the, ये हमेशा होता है। आपको मालूम है कि दो प्रस्ताव तो हमेशा आते ही आते हैं whenever ऐसी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग की तैयारी में मैंने आपको ये बताया है, आपको इन्फॉर्म किया है कि एक तो राजनीतिक प्रस्ताव तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो दूसरे एक और प्रस्ताव हम लोग पेश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बातचीत होगी। लीज मैथ्यू। Ma'am, you said that this 30 crore Labharti beneficiaries of the welfare scheme, that the party will discuss more about it. We all knew that in the last election also, the BJP had focused on this 22 crore families. So, was there any specific suggestion that do more, or other than what you have done in the past? What are we going to see from the party side to reach out and to The use it idea, comfort level? yeah, so the idea was that rather than taking them as a huge whole, it's very important that parties at the party at the state level take scheme by scheme, go down to those people, because now we have lists of all of these, go down to the people according to the districts, discuss with them and see the levels to which we can take it, because when you discuss with them at the ground level, they themselves will tell you what the difficulties are. If there are any such further difficulties, what are they and how are we in a position to solve them? It's very important, because otherwise those schemes become stagnant. And we wish that they don't become stagnant. They've done very well for us in the last elections, and it's done very well for the people of the country as a whole. So I believe that that will make a difference. रत्ना सियासत, प्लीज नाम बोल रहे हैं। Where are you? Yeah. I just wanted to ask, what is the Telangana statement consisting of? What is, how specific? This, we are not going to be able to do that just now. We are in the process of drafting that statement, and that will come out after the meeting today. विकास भदौरिया। Are there any challenges from the past executive meeting which have not been met, which will be discussed in this meeting? Are there any? No, that will come out in the evening. We'll let you know in the evening after that is discussed. विकास Just भदौरिया। now we are in the process of just getting it together. I'm just giving you an idea of all the things that we have on the table. And those things will now be put in a definitive form so that the discussion can take place at the party level today. Vikas ji. हाँ. सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा, इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको छुएंगे, और आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आई है जिसमें नुपुर शर्मा का जिक्र किया गया, उनका देश का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है। क्या देश के माहौल को लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव में कोई चर्चा होगी? जिस तरह का माहौल है, उदयपुर की घटना हुई, आज अमरावती में भी ये घटना होने की सूचना आई है,
इन सब का जिक्र होगा राजनीतिक प्रस्ताव See, में? Vikas ji, whenever we have a political resolution, उस resolution में जो problems जहाँ हो रही हैं, वो तो आती ही आती हैं. So I'm sure that this will be discussed at great. I mean, all these topics will be discussed at length at the meeting. Funny Hans India. Who? One of the few with a mask, so I have to put on my glasses to see that, yeah. Beg your pardon? I think actually, it's really lovely to see that you people keep going back to the same thing. No, ma'am, I'm not interested in that, but I'm interested in one thing that in the name, some constitution, people holding constitutional positions, going beyond their mandate, in the name of arbiter dictum, giving lectures to the people of this country on religion and philosophy. Which is, number two. Anyone else? From Sanjay Sharma, India News. राजनीतिक प्रस्ताव और दो आपने आर्थिक प्रस्ताव गरीब कल्याण प्रस्ताव की बात की है. आज अध्यक्ष जी के भाषण के बाद में आज कौन सा प्रस्ताव आएगा और कल कौन से प्रस्ताव आने वाले हैं और कौन कौन इसको पेश करेंगे? भाई साहब, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव और अर्थव्यवस्था पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस तो होते ही होते हैं, और those are being readied just now. They are going to be the ones that will come in before the main body, and then they will be discussed, which will be then discussed with you after when that meeting is over. I can't discuss that beforehand. Amod Rai. आपने कहा कि तेलंगाना पे एक स्टेटमेंट भी होगा राष्ट्रीय तो तेलंगाना में जिस तरह से सरकार केसीआर सरकार लगातार अटैक कर रही है जब से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है तब से, तो आज वो रिसीव करने में प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को नहीं पूरा कर रहे हैं. इसको लेकर कोई जिस तरह का उनका रुख है उसको लेकर कोई चर्चा हो? I don't think that has come up at the moment, but this will be discussed, I'm sure, at the adequate forum. I don't think there's something that will be discussed at a large level, but I'm sure that at adequate forum it will be discussed. And as I said, they are going to issue a statement. So that statement to the levels that they wish to discuss at the Karyakarni, I'm sure that will be brought out. And that will be anyway given to all of you. कीर्तिश्वर प्रसाद, टीटीवी भारत. जी मैडम, सेकंड पार्टी उत्तर भारत में तो लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है. उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर आपने बड़ी जीत दर्ज की है. तो क्या लगता है कि 2019 की जीत 24 में दोहराने के लिए अगर एंटी इनकम्बेंसी उधर होता है तो उसकी भरपाई के लिए आप लोग दक्षिण की तरफ अभियान कर रहे हैं? This is the country as a whole. इसकी भरपाई उधर से करना या उधर की भरपाई इधर से करना की मतलब नहीं है. हमारी तो कोशिश ये होगी कि पूरे देश के ऊपर और पूरे देश के स्टेट्स के अंदर हम अपने परचम को लहराने का काम करेंगे. सो वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सलोनी श्रीवास्तव, प्लीज 1 मिनट. सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक. I just told him that these things will be discussed at the proper forum, and the amount or the number of those items which need to get discussed about these particular things will be done at this afternoon. प्रज्ञा कौशिक. Ma'am, you spoke about Har Ghar Tiranga to connect people across the country. Were there any other suggestions? Because there are so many things how you can connect people, in various states. See, this is one of the main. Only thing that you can do to connect people, or were there any other suggestions as well for that? No, there were many other suggestions, but this is a suggestion that will lead to all the others. But the fact कि आप अपने घर के ऊपर तिरंगा माने फहराओगे, every person के पास या every घर के पास हम लोग जाने की कोशिश करेंगे अपने अपने एरियाज़ के अंदर. और जब जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए लोगों के साथ बैठोगे तो मुझे तो विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें उठ के आएंगी, और कास्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर उठ के राष्ट्रीयता उभर के आएगी. That of course is a major force to bring people together. 1 मिनट.
बालू डेकन क्रॉनिकल। That's me here, but my question has already been asked, so I'm not going to repeat. राहुल नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दोबारा होगा। That will be decided today. Basic general idea that this is a program that will be a good program has been accepted in today's meeting. Now it will be put to the others, and dates and time will be agreed upon by the various states. आगे फिर मिलने वाले हैं। अगली प्रेस में पूछेगा थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I request all the media friends to have lunch with us.